बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बाटा मुरंगा सुहांजना। तो इसको जो गांव के लोग हैं बाटा भी बोलते हैं, सुहांजना भी बोलते हैं, मुरंगा भी बोलते हैं। इसको जो है ना पकाने का तरीका कैसे है कि आप लोगों ने क्या करना है, सुहांजने के फूल उतार लेने हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको 3-4 पानी उबाल लेना है। एक पानी उबाल के वो निकाल लेना है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, 3 बार 4 बार उबाल के इसका जो पानी होता है ना कड़वा, वो निकाल लेना है। फिर आप लोगों ने जो है ना इसको निचोड़ लेना है, छन्नी के अंदर रखें या ऐसी मुट्ठी बना बना के इसको निचोड़ लिया करें। तो फिर इसका जो पानी है ना कड़वा इजाफी वो निकल जाएगा। फिर आप लोग इसे फ्रिज में रखें, ऐसे रखें जैसे हम रखते हैं ना उसको साग को। तो फ्रिज में ऐसे रखें जैसे हम साग को रखते हैं ना। फिर आप लोग इसको चिकन के साथ बनाएं, मटर में बनाएं, मटर और चिकन दोनों में बनाएं, या आलू के साथ बनाएं। आलू के साथ भी इसको बनाते हैं, चिकन के साथ भी बनाते हैं, और चिकन और मटर के साथ बना रही हूँ। सबसे ज़्यादा जिसका जायका अच्छा होता है वो सिर्फ चिकन के अंदर ही होता है, लेकिन मैं आज मटर भी ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए मटरों का सीज़न है तो मैंने सोचा चल मटर भी हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कीमा तो जायका भी इसका कीमे से कम नहीं होता। तो इसका जब भी आप लोग बना लेना, इसको ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड के साथ ये बिल्कुल ही कीमा बन जाता है ना हलवा, तो सारा जायका ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह दानेदार होते हैं ना फूल, सिर्फ निचोड़ लिए आप लोग, तो ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ऐसे लगता है इसका सालन जैसे होता है ना कीमा। ये हो गया, ये हो गई है इसकी स्टोरी। अब हमने क्या करना है, ये मैंने जो है ना चिकन लिया है आधा किलो, और ये मटर, और ये प्याज। प्याज आप लोग जब भी इसके अंदर ऐड करें ना, शोरबे का सालन नहीं है, ये खुश्क है, तो इस तरह मोटे मोटे कट कर लिया करें। जैसे ये है ना दानेदार, तो ये भी ऐसे दानेदार होने चाहिए। तो जब भी इस तरह खुश्क सालन बनाएं तो उसके लिए ना कटिंग ऐसी कर लिया करें। वो नहीं, पेस्ट नहीं बनाना आप लोगों ने। तो प्याज, वो पेस्ट वाले प्याज इस तरह की ना दानेदार चीज़ों के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो टमाटर भी हाथ के साथ कट करने हैं आप लोगों ने, इसका भी पेस्ट नहीं बनाना, इसका भी नहीं बनाना। और चिकन तो वैसे ही ऐसे है, और इसको आप लोगों ने बॉईल नहीं करना पहले से। और ये है हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा, और ये सिर्फ लहसुन है, अदरक का मैं पाउडर ऐड करूँगी। और ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी साबित इसमें मिर्चें हैं, इसको मैंने कट लगा लिए हैं ताकि वो उस टाइम पे ना आंखों में ना जाए। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम जलाएंगे चूल्हा। ये सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है, ये लहसुन है। इतना लहसुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नमक ऐड कर लेते हैं, बाकी मसाले जो है ना बाद में जाएंगे। यहाँ पे नमक ऐड करके 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे। तो अभी हम मसाले ऐड कर लेते हैं, सब ऐड करेंगे। नमक तो हमने ऐड कर लिया था पहले, नमक नहीं जाएगा। यहाँ पे करेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्च भी हमने की थी, इसलिए हम लाल मिर्च कम करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगी मिर्च। और यहाँ पे थोड़ा सा साबित ज़ीरा, हल्दी, और ज़ीरा पाउडर जाएगा, और एक चुटकी जाएगी कुटी हुई मिर्च, और उसके बाद हम धनिया पाउडर करेंगे 2 चम्मच। बस सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा घी कम है, थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। तो घी जो कम था ना, थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया। अब मिक्स कर लेंगे, फिर इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, ताकि इसकी अच्छे से ना भुनाई हो जाए। नहीं तो चिकन का ना जब तक इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो कच्चापन इसका खत्म नहीं होगा। पानी ऐड नहीं करना इसमें हमने बिल्कुल भी। इसी घी के अंदर इसमें हमने तकरीबन 20-20 मिनट के हिसाब से इसको कवर करते जाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे। चिकन भी गल जाए इसी भुनाई के अंदर, और मटर भी गल जाए, तो फिर हमने बाटा को जो है ना ऐड कर देना।